बाबा साहब जो कह दिए हैं और करने वाला बहुत कम है भाई। बाबा साहब हम लोगों के लिए बहुत कुछ किए हैं। करुणा के सागर तथागत बुद्ध भगवान बाबा साहब की जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई जा रही है। इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में महू छावनी मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के। इनके माता का नाम पता है? माता भीमाबाई और पिताजी का नाम उनके रामजी राव। इनके पिता अंग्रेजों की सेना में सूबेदार थे और अंग्रेजों ने एक व्यवस्था बनाई थी कि जो उनकी सेना में रहते हैं उनके बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था दी जाती थी। बताया कि इस विश्वविद्यालय में 300 वर्षों में 6 ऐसे विद्वान हुए जो बहुत ही प्रतिभावान थे। सभी बौद्ध धर्म के जितने भी उपासक हैं उपासिकागण हैं। मैं नीरज प्रजापति, मैं इस समय उपस्थित हूँ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के करीब एक फूलपुर पड़ता है। फूलपुर के करीब जो है खुरासो बाजार है, यहाँ बाबा साहब की मूर्ति विराजमान है। यहाँ सब लोग डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मना रहे हैं। यहाँ सभी कार्यकर्तागण सदस्यगण यहाँ पर उपस्थित हैं। इसी के साथ साथ देखिए यहाँ एक बार दृश्य दिखाया जाए, यहाँ पर रैली भी निकाली गई है। कैमरामैन से चाहेंगे एक बार यहाँ की दृश्य दिखाया जाए। यहाँ पर रैली भी निकाली जा रही है और इसी के साथ साथ आइए मिलते हैं भैया से और जितने भी कार्यकर्ता हैं सभी लोग क्या कहते हैं इसके बारे में। हमारा नाम है प्रवीण कुमार। ये जो आप लोग 2 व्हीलर यात्रा निकाले हैं जो बाबा साहब जयंती के बारे में, कहाँ से भ्रमण किए आप लोग? हम लोग अभी यहीं आ रहे हैं। तो कहाँ से आ रहे हैं? जैसे ग्राम खानपुर बेलमा से। खानपुर बेलमा से आ रहे हैं। आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हरिश्चंद है जी। बाबा साहब के बारे में क्या उद्देश्य देना? बाबा साहब के बारे में उद्देश्य ये दे रहे हैं कि बाबा साहब जो कह दिए हैं और करने वाला बहुत कम है भाई। कह दिए हैं कि करके गए हैं जो फॉलो करने के लिए हमारे नव युवक को बहुत ज़रूरत है और सख्त ज़रूरत है, इसलिए कि हमारे समाज में अभी बहुत त्रुटियाँ भी है। अभी त्रुटियों के लिए नव युवक से ले करके यहाँ तो बहुत बड़ा प्रोग्राम भी रखा गया है। बहुत बड़ा प्रोग्राम है। बहुत स्वागत मैं करता हूँ यहाँ के बड़े बड़े भाइयों को, अपने और इसी भाइयों को स्वागत करता हूँ। और हम ग्राम खानपुर बेलमा और नेवादा से चल के आ रहे हैं। नेवादा से? ग्राम खानपुर बेलमा और नेवादा दोनों कमेटी आई है साथ में। और हम लोग खानपुर नेवादा से निकले, खानपुर होते हुए खुरासो होते हुए आए प्रांगण बाबा साहब के। और यहाँ के आदर्श भीम सेना सभी कमेटी समिति वाले भाइयों को तहे दिल से स्वागत करता हूँ और बहुत शुक्रिया करता हूँ। हमारा परिचय है चंद्रकला उजीराबाद। कहाँ कराने वाली है? उजीराबाद। बाबा साहब के बारे में क्या उद्देश्य देना चाहती है? बाबा साहब हम लोगों के लिए बहुत कुछ किए हैं। आज बड़े धूमधाम से यहाँ रैली भी निकाली गई है। हाँ? झांकी निकाली गई है इतनी कगार में 2 व्हीलर से। क्या उद्देश्य देना चाहती है? बहुत अच्छा। और देखिए इसी के साथ साथ भैया जो है माला अर्पण कर रहे हैं। एक बार दृश्य दिखाया जाए, यहाँ पर दृश्य दिखाया जाए। भैया जो है माला अर्पण कर रहे हैं बाबा साहब को। और इसी के साथ साथ आप देखते रहिए यूथ कॉर्नर। करुणा के सागर तथागत बुद्ध भगवान और समाज का विकास और शिक्षा का निर्देश देने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा का सुमन अर्पित करते हुए सभी साथियों को जय भीम सादर नमो बुद्धाय करता हूँ। और इसी तरह खबरों को देखने के लिए जुड़े रहे यूथ कॉर्नर के साथ। हमारे एक भाई साहब हैं, भैया अपना परिचय देते हैं। मेरा नाम है एडवोकेट सत्येंद्र कुमार। मैं आदर्श भीम सेना समिति का अध्यक्ष हूँ और इस कार्यक्रम के जितने भी समस्त साथी हमारे हैं, प्रबंधक महोदय जैसे DK बौद्ध और अध्यक्ष अमृतलाल, ये मूल भारतीय सोसाइटी के अध्यक्ष प्रबंधक हैं और मैं उस सोसाइटी का उपाध्यक्ष हूँ। तो मैं आज बताना चाहता हूँ कि आज हमारे ग्राम सभा खुरासो में बाबा साहब की जयंती बड़ी ही धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसमें हमारे नवयुवक साथी लोग खानपुर बेलमा और नेवादा सतवहिया तिवरिया और इधर लोकल से जितने भी हैं सभी चलकर आ रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव की बात है, खुशी की बात है। और साथ ही हमारे मुख्य विचारक आचार्य जी जो अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध विहार गोठाव से चलकर आए हुए हम लोगों के बीच में, जो हमारे अतिथि हैं और पूर्व सांसद हमारे डॉक्टर बलिराम जी यहाँ आए हुए हैं। और इसी तरीके से हम लोग
हमेशा हर साल पिछले साल की भांति इस साल भी मना रहे हैं और ये 50 वर्षों से तकरीबन हमारी यहाँ अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। 50 वर्ष से भी ज़्यादा। मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था जब यहाँ हमारे बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना हुई थी। तो हमारे पूर्वजों ने, हमारे दादा परदादा ने यहाँ बाबा साहब की मूर्ति की स्थापना किए और बाबा रविदास की मूर्ति की स्थापना हुई और यहाँ से रविदास जयंती, अंबेडकर जयंती बहुत धूमधाम से मनाई जाती है, जो क्षेत्र में बड़ी ही मशहूर है। और इधर के एरिया में अगर माना जाए तो कहते हैं कि खुरासो ही एक ऐसा ग्राम सभा है जहां से कुछ सीखने और समझने का मौका मिला। तो मैं उन भाइयों को भी बधाई देता हूं जो ऐसे विचार अपने मन में रखते हैं कि हमें खुरासो से मिला। मैं खुरासो की धरती से हूं, इसलिए इससे बड़ी गौरव की बात और कुछ नहीं हो सकती। और इसी के साथ साथ यहाँ महिलाएं, माता, बहन सब लोग उपस्थित हैं और एक बच्ची से पूछते हैं बाबा साहब के बारे में क्या संदेश देना चाहती हैं। क्या नाम है बच्ची? आस्था राव। कहाँ का रहने वाली हो? वजीराबाद। बाबा साहब के बारे में क्या उपदेश देना चाहती हैं? इनका जन्म कब हुआ, किस स्थान पर हुआ, इनके माता पिता का नाम था, जानकारी है? हाँ है थोड़ा बहुत। इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 में। किस जगह हुआ है? मध्य प्रदेश महू छावनी में। मध्य प्रदेश? हाँ महू छावनी, मध्य प्रदेश के महाराष्ट्र के। और इनके माता का नाम पता है? माता भीमाबाई और पिताजी का नाम उनके रामजी राव। अच्छा, तो क्या उद्देश्य देना चाहती हैं अपने क्षेत्रवासियों, ग्रामवासियों? तो यही अपने ग्रामवासियों को जो उद्देश्य देना चाहती हूँ कि जैसे बाबा साहब जी ने हम लोग के लिए इतना अपना जो है सब कुछ खो दिए, उनका मिशन आगे बढ़ाने के लिए हम लोग भी अपने जो बच्चों को कुछ भी आधी रोटी खाएं फिर भी बच्चों को आगे बढ़ाए शिक्षा के मामले में। जी ये तो संविधान में इनकी बड़ी भूमिका है। जी यही बहुत बड़ी भूमिका है कि बाबा साहब ने हम लोग के लिए बहुत कुछ दे दिए हम लोग के लिए। कहाँ के निवासी हैं चाची? हम तो वजीराबाद के निवासी। क्या नाम है? मेरा नाम गौरी देवी है। गौरी देवी ने बताई कि बाबा साहब ने हम लोगों के लिए बहुत कुछ, पूरे हमारे लिए नहीं, पूरी देश दुनिया के लिए, पूरा बहुत कुछ कर दिए। संविधान समझ लीजिए लिखना मामूली चीज नहीं, मामूली चीज नहीं है। वैसा जो आज तक किसी ने न जन्मा है न आगे पता नहीं जन्मेगा कि नहीं। जैसे बाबा साहब ने हम लोग के लिए मसीहा बन के आए, वो हमारे लिए समझ लीजिए भगवान है, भगवान के रूप में आए थे, भगवान से भी बढ़ के हम लोग के लिए यहाँ आए हैं। कन्नड़ में आपका स्वागत है। मैं नीरज प्रजापति। मैं इस समय उपस्थित हूँ उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला में और थाना पड़ता है फूलपुर और ये ग्राम सभा खुरासो पड़ता है। और यहाँ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जयंती समारोह का कार्यक्रम रखा गया है जिसमें मुख्य अतिथि है चंद्रजीत गौतम जी। और इसी के साथ साथ यहाँ माताएं, बहनें, एक बार दृश्य यहाँ का दिखाया जाए, कैमरामैन से चाहेंगे यहाँ का दृश्य दिखाएं। यहाँ काफ़ी कगार में माताएं, बहनें, वहाँ जो है एक बार उधर का भी दृश्य दिखाया जाए। काफ़ी जनता में संख्या में यहाँ जनता उपस्थित है। और इसी के साथ साथ आइए महात्मा जी से भी पूछते हैं क्या कुछ कहते हैं इसके बारे में। महात्मा जी अपना परिचय देते हुए। बाबू पहले तो आपको साधुवाद, आपके चैनल को साधुवाद। थैंक यू। और हम चंद्रजीत गौतम, प्रबंधक बुद्ध ध्यान भीम ज्योति समिति गोठांव आजमगढ़, अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध विहार हमारा, और वहीं से हम यहाँ आए हैं। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तो 14 अप्रैल को मनाया गया है। यहाँ कौन सा प्रोग्राम रखा गया है समारोह? यहाँ बाबा साहब का जो जयंती है एक दिन होती है, लेकिन जैसे दशहरा महीनों मना करके उसी बहाने समाज को जगाया जाता है, उसी तरह से 14 अप्रैल का जो दिन एक ही दिन में सब लोग मनाए तो सबके यहाँ जा नहीं सकते। और ये इनका जन्म कब हुआ है? 1891 में 14 अप्रैल को। किस जगह हुआ है? महू छावनी में। कौन सा प्रदेश पड़ता है? मध्य प्रदेश सही। क्या इनके माता पिता का नाम पता है? हाँ, इनके माता का नाम था भीमाबाई, इनके पिता का नाम था रामजी राव। और इनकी पत्नी का नाम? इनके पत्नी का नाम था रमाबाई। क्या बाबा साहब का 2 शादी हुआ था? जी, एक तो शादी जो है 1948 में 15 अप्रैल को सिविल कोर्ट से सविता अम्बेडकर से हुआ, क्योंकि पत्नी इनकी 35 में ही मर चुकी थी। अच्छा।
और इनका पढ़ाई बहुत कठिनाई से हुआ है, कक्षा 1 से 5 तक। इस पे क्या संदेश देना चाहिए? जैसे इसके लिए तो ब्राह्मणी व्यवस्था जो थी उसने कहा था कि शूद्रों को शिक्षा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन ये तो अंग्रेजों की कृपा थी कि हमारे देश में अंग्रेज थे और इनके पिता अंग्रेजों की सेना में सूबेदार थे, और अंग्रेजों ने एक व्यवस्था बनाई थी कि जो उनकी सेना में रहते हैं उनके बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था दी जाती थी। इसकी वजह से पढ़ पाए, वो भी बड़ी मुसीबत से। M.A. MSc PhD DSc LLD DLIT 12 संविधान में इनकी बहुत बड़ी भूमिका है, इस पे क्या संदेश देना? बहुत बड़ी भूमिका है, और इन्होंने संविधान में समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व, ये 3 चीज़ें ला के रख दी जो बुद्ध धर्म से इन्होंने लिया है, और वो सारे संसार के लिए, सारे देश के लिए कल्याणकारी है। और इसी के साथ साथ ये भैया का परिचय? हाँ, हमारे सांसद जी हैं। ये संसद जी माननीय डॉक्टर बलराम जी हैं, उपस्थित हैं। आइए इनसे भी मिलवाते हैं। संसद जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जैसा कि अभी हमारे आचार्य जी ने कहा है, आप लोगों ने पूछा कि कहाँ उनका जन्म हुआ, किस प्रदेश में हुआ, इन्होंने बताया है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक ऐसे शख्सियत थे जिन्होंने इस देश में ही नहीं बल्कि पूरे दुनिया में एक ऐसा संदेश दिया था जिस संदेश से सारे लोग प्रभावित हुए। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश को जो दिया, जो भारतीय संविधान दिया, इस भारतीय संविधान में जो उन्होंने पंथ निरपेक्ष की बात की, जो उन्होंने यहाँ के दबे कुचले लोगों को, जिन्हें किसी भी प्रकार का हक और अधिकार नहीं था, ये सारा अधिकार उन्होंने संविधान के अंतर्गत ये दिया। और इसलिए जब अमेरिका में बराक ओबामा राष्ट्रपति बने, उस समय एक छात्र बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ही नहीं बल्कि उस विश्वविद्यालय से जितने भी छात्र 300 वर्षों में अध्ययन किए थे, उसकी उन्होंने ये सूची बनाया कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा विद्वान कौन है। तो उस शोधकर्ता ने बताया कि इस विश्वविद्यालय में 300 वर्षों में 6 ऐसे विद्वान हुए जो बहुत ही प्रतिभावान थे। उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को उन्होंने पहले नंबर का विद्वान बताया। और जब ये बात बराक ओबामा तक पहुंची तो बराक ओबामा ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस कोलंबिया विश्वविद्यालय से वो अध्ययन किए थे, पढ़े थे, उसी गेट के सामने उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की एक स्टैचू बनवाया और उसका उन्होंने उद्घाटन किया। और अपने उद्घाटन के दौरान जो उन्होंने भाषण दिया, उन्होंने कहा, मुझे इस बात का गर्व है, इस बात का गर्व है कि भारत जैसे विशाल देश का संविधान बनाने का डॉक्टर अम्बेडकर को गौरव प्राप्त हुआ। हम इससे गौरवान्वित हैं। और वह डॉक्टर अम्बेडकर अगर भारत के बजाय अमेरिका में पैदा हुए होते तो यहाँ के लोग चाँद और सूरज की तरह उनकी पूजा करते। और बराक ओबामा ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को सिंबल ऑफ नॉलेज की उन्होंने उपाधि दिया कि इनके जैसा कोई विद्वान नहीं है, यह उसके भंडार हैं। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 32 डिग्रियां थीं, 9 भाषाओं का ज्ञान था और इस देश में कोई भी ऐसा नहीं है कि जिसके पास इस तरह की डिग्री हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि आज हमारा ये पूरा समाज बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का ऋणी है। इसलिए
पूरे महीने भर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की लोग जयंती मनाते हैं। इस जयंती के माध्यम से लोग अपने विचारों को, उनके संघर्षों को जनता के बीच में रखते हैं। उन्होंने जो जनता से उम्मीद की है, जो उन्होंने भरोसा किया है, उस पर लोग खरे उतर सकें, इसीलिए लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की पूरे महीने भर जयंती मनाते हैं। के साथ साथ महात्मा जी ये बताइए, बाबा साहब का बचपन का नाम कुछ याद है? जी, क्या नाम था सतपाल भीम। जी, तो इनका नाम कैसे पड़ा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? देखिए, अंबेडकर तो इनका नाम था, भीमराव अंबेडकर अम्बावडेकर था। हाँ, क्योंकि अम्बावडे गांव के रहने वाले थे, तो महाराष्ट्र के लोग अपने गांव का नाम अपने नाम के साथ लगाते। लेकिन उनका एक टीचर जो था, उनका नाम के आगे अंबेडकर वो लिखते थे। तो उन्होंने, हमने जहाँ तक पढ़ा है, उन्होंने कहा कि अम्बावडेकर, आपका नाम बुलाने में दिक्कत होती है, अगर आपको दिक्कत नहीं हो तो हम आपका नाम अंबेडकर कर दे। तो उन्होंने अपनी टाइटल जो है इनको दिया। तो समय समय पर ब्राह्मणों ने समय समय पर बाबा साहब का बहुत साथ दिया है। हमने देखा है मनुस्मृति जलाने से लेकर के, और जहाँ भी देखा है समय समय पर ब्राह्मणों ने बाबा साहब का बड़ा सहयोग दिया। और बाबा साहब लास्ट में बुद्धिज़्म जो दिया, ये बहुत बड़ी चीज़ दिया। क्या बचपन में इनके माता पिता को सताया भी गया है? देखिए, इनके माता पिता तो सेना में सूबेदार थे, इनके पिता इनके आजा मालोराव जी थे। तो ये सताने का मतलब कि जाति व्यवस्था के नाते तो जो जहाँ था वो सताया गया, जाति व्यवस्था के नाते तो इनको भी सताया गया। पूरा जीवन इनका ब्राह्मणी व्यवस्था से संघर्ष में ही बीता। इसीलिए इन्होंने सारे अधिकार देने के बाद सबसे मूल चीज़ दिया बुद्धिज़्म, कि जो व्यवस्था हमें कुत्ते बिल्ली से नहीं समझती है, उस व्यवस्था का त्याग उन्होंने 1935 में ही कर दिया था। 13 अक्टूबर 1935 के वाला कॉन्फ्रेंस नासिक में, कि मैं हिंदू पैदा हुआ था, मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू रह के मरूंगा, ये मेरे बस में है। इसलिए उन्होंने हिंदू व्यवस्था को 21 साल बाद 1956 में 14 अक्टूबर को छोड़ करके पूरे देशवासियों से कहा, अगर आप मुझे सच में चाहते हो तो आप बुद्धिज़्म को स्वीकार करो, अपनी सारी बुराइयों का परित्याग करके एक अच्छे बुद्ध धर्म की नींव डालो और अपना भी कल्याण करो और समाज का भी कल्याण। इनका नारा भी कुछ था? इनका नारा तो बहुत था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो शिक्षित बनने का मतलब ये नहीं कि आज की तरह की पढ़ लो। शिक्षित का मतलब संसार की सच्चाई को जानो। संसार में दुख है, दुख का कारण है, दुख का निवारण है, दुख के निवारण का मार्ग है। आज तमाम लोग शिक्षित होकर के भी अपने माँ बाप से दूरी बना करके रखे हैं। तो ये शिक्षा बाबा साहब की नहीं थी। बाबा साहब से शिक्षा थी, संसार में जो दुख है उसको समझो, उसका कारण क्या है इसे भी समझो, उसका निवारण क्या है उसको समझो, और उसके निवारण का मार्ग जो बुद्ध ने बताया है 4 आर्षद, उससे संबंधित। संसार में दुख है, इदं खोपन विखवे दुखं अरि सत्संग, पाली में बोलेंगे तो देर होगी, इसलिए बुद्ध ने 4 सत्य खोजा। संसार में दुख है, ये पहला सत्य है। जन्म दुख है, मरण दुख है, रोग दुख है, बुढ़ापा दुख है, प्रियों का बिछोह दुख है, अप्रियों का मिलन दुख है, भूख दुख है, प्यास दुख है, इच्छा करके जो ना पाया वो सब दुख है। यहाँ तक कि 5 उपादान स्कंद, जो रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, ये सब दुख है। और बुद्ध ने कहा है सारे दुखों का कारण है तृष्णा। हर दुखों का कारण है, लेकिन हमारे सारे दुखों का मूल कारण है तृष्णा। ये तृष्णा जो है हमारे जीवन में बहुत बड़ा जाल है, इस तृष्णा से हम बाहर नहीं निकल पाते। इसलिए बुद्ध ने कहा इसी तृष्णा को समूल नष्ट कर दो तो दुख का नष्ट हो जाएगा। ये तीसरा सत्य है दुख निरोध आर्षद, और चौथा आर्षद है दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्षद, यानी दुख निरोध का मार्ग जिसके 8 अंग है, सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये 8 मार्ग है, और इसका व्याख्या रूप से बताने के लिए आपके पास वक्त नहीं है, मेरे पास भी वक्त नहीं है। लेकिन और ये बात पूछना चाहता हूँ, हर साल की बात 14 अप्रैल और 2023 में बड़ी धूमधाम से अंबेडकर जयंती मनाया गया, हर साल की बात। इसके पहले इतना धूमधाम से नहीं था। इसके क्या संदेश? ये धूमधाम से मनाने के बाद भी सामाजिक परिवर्तन बहुत ज़्यादा जनसंख्या में इस बार बहुत जनता उत्साह थी, महिलाएं पुरुष जो भी थे। देखिए, उससे क्या संदेश लोगों में जागृति आ रही है, लेकिन समस्या ये है कि जिस तरीके से मनाना चाहिए उस तरीके से नहीं मनाया।
मतलब हम दूसरों को प्रदर्शन दिखाते हैं, अपने अंदर की बुराइयां नहीं निकालते। जयंती मनाने का मतलब कि अपनी बुराई निकाल करके अपने अंदर अच्छाई लाए, और ताकि हमारी अच्छाई को देखकर दूसरे परिवर्तित हो। जयंती में हंगामा तो बहुत है, लेकिन अंदर से परिवर्तन नहीं है। सबसे बड़ा मूल कारण है परिवर्तन होना। माता पिता की सेवा करना, हर जयंती में बात बतानी चाहिए कि माता पिता सबसे बड़े देवता है। अगर माता पिता नहीं होते तो हम पैदा नहीं होते। तो लेकिन हमारे माता पिता से लोग दूर हो रहे हैं। जय भीम तो बोलते हैं, लेकिन भीम का मतलब जातिवाद को खत्म कर दो, अपने को जाति से ऊपर उठा लो। और आप बाबा साहब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट चाहते थे, अगर आप जाति खत्म कर दो तो दुनिया खत्म करने अपनी तो खत्म कर दो। हम बुद्धिस्ट हो जाए, हमारी जाति खत्म हो जाए। ये हम लोगों की सौभाग्य की ठीक है, बात है। आप अपना परिचय एक बार पुनः। हमारा पुनः परिचय है चंद्रजीत गौतम, प्रबंधक बुद्ध ध्यान भीम योग समिति गोठांव आजमगढ़। हमारा बुद्ध विहार है, अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध विहार गोठांव में, हम उसके प्रबंधक हैं। और अभी हम हर साल 20 साल से हम भिक्षु बन करके 31 मार्च से लेके 14 अप्रैल तक हम लोग पदयात्रा करते हैं गांव-गांव जाके, और भीम के धार्मिक आंदोलन को लोगों को। और इसी के साथ साथ हमारे एक बड़े भाई हैं जो लेट से आए हैं। भैया अपना परिचय देते हुए। जी, मेरा नाम विक्रांत सागर है जी, और मैं मूलवर्ती बुद्धिस्ट सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ। और ये जो हमारा प्रोग्राम है, ये हमारे सभी बौद्ध धर्म के जितने भी उपासक एवं उपासिकागण हैं, सभी को ये बाबा साहब के जो अपने कार्यक्रम है, ये उनके पूरे जनसभा में जितने भी हमारे सभी उपासक गण हैं, सभी को बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है हमारा बस यही एक उद्देश्य है कि ये हमारे लोगों को जानकारी मिले कि बाबा साहब ने हमारे लिए क्या किया है, क्या नहीं किया है। इस को लेके और आप सभी से मेरा सविनय निवेदन है कि आप बाबा साहब के बताए गए मार्ग पर चल के उनके हम लोगों के बीच में आए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। इसके लिए धन्यवाद। जय भीम नमस्कार। और कीमती समय के साथ और इसी तरह खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए यूथ चैनल के साथ। मैं नीरज प्रजापति, धन्यवाद।